हल्ला मत करो ना। सवाल क्या बोल रहा है, देखो सवाल ये बोल रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। ये हो गया तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, क्लियर हो गया समांतर चतुर्भुज। इसका आधार भी क्या है तुम्हारा, ए बी है। क्या है, ए बी है इसका आधार ए बी समांतर चतुर्भुज का। और त्रिभुज, ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज, त्रिभुज का आधार भी क्या है तुम्हारा, ए बी है ना। एक त्रिभुज, त्रिभुज का आधार भी ए बी है और समांतर चतुर्भुज का आधार भी क्या है, ए बी है। और क्षेत्रफल भी एक ही है। क्षेत्रफल एक है मतलब जितना क्षेत्रफल त्रिभुज का है उतना ही क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का भी है। दोनों के अंदर का एरिया, चतुर्भुज के अंदर का पूरा एरिया और त्रिभुज के अंदर का पूरा एरिया, दोनों एरिया कैसा है, बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो, ये वाली भुजा हो गई 26 सेंटीमीटर, क्लियर। ये एक भुजा हो गई कितनी, 30 सेंटीमीटर, और एक भुजा हो 28 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। समांतर चतुर्भुज की हाइट यानी ऊंचाई, ये वाली समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर वाले आधार पर क्या हो, स्थित हो। 28 सेंटीमीटर वाले आधार पर क्या हो, स्थित हो। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करो। तुमको यहाँ पर क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, क्लियर। त्रिभुज का अपन यहाँ पे ई नाम दे दिए, इसके बाद इसको अपन ने डी नाम दे दिए और सी नाम अपन ने इसको यहाँ पर दे दिए, क्लियर। आ रहा समझ में। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज, त्रिभुज का आधार भी ए बी है और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का आधार भी क्या है तुम्हारा यहाँ पर, ए बी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है बराबर। दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी कैसे है, बराबर है बराबर। यदि त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ पर ये दी गई है। तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 28 सेंटीमीटर वाले आधार पर क्या है, स्थित है। तो ये ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। हल डालेंगे, देखो अब चित्र देख के लिखना है, चित्र देख करके। माना एक ही आधार, माना एक ही आधार ए बी पर, माना एक ही आधार ए बी पर त्रिभुज ई ए बी, त्रिभुज ई ए बी तथा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी स्थित है। ए बी सी डी स्थित है। इस त्रिभुज का आधार भी ए बी है और इस चतुर्भुज का आधार भी क्या है, ए बी है। आधार इनका एक सेम है, बिल्कुल है सेम। तथा तथा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, किसकी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की पहली भुजा क्या हो गई, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ई ए बी, त्रिभुज त्रिभुज ई ए बी, त्रिभुज की भुजाएं। बाहर चल जाओ यार, हरकत मत दिखाओ, है ना। त्रिभुज ई ए बी की भुजाएं, ई ए बी की भुजाएं। इसकी पहली भुजा ए बराबर कितनी हो गई, 26 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी बराबर कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा सी बराबर कितनी हो गई, यहाँ पर सी बराबर कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। हो गई त्रिभुज की भुजा। पहली भुजा 26 सेंटीमीटर, दूसरी 28 सेंटीमीटर और तीसरी 30 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप
त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। यही होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए धन बी धन सी बटे 2। एस का हो गया एस बराबर ए का मान कितना है? ए का मान है 26 धन बी का मान कितना है? बी का मान 28 धन सी का मान कितना है? सी का मान है 30 बटे में कितना है? 2। अब एस बराबर जोड़ो 6 और 8 कितना हो गया? 14 14 का 4 हासिल का 1 3 4 5 6 7 8 कितना आ गया? 78 8 आ गया है ना। 3 4 5 6 7 और हासिल का 8 हो गया बटा में 2। एस बराबर 2 कम 2 2 चौ 8 2 दूनी 4। अर्ध परिमाप इसका मान कितना आ गया? 42 निकल करके आ गया 42 निकल के। इसके बाद अब यहां पे निकाल लेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करनी में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है? हाँ कहाँ पे? ये क्यों? वो सबको जोड़ना है क्या? हाँ ना। कितना होगा? एस का मान कितना है? एस का मान है 42। एक्स का मान कितना है? 42 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान 26 फिर एस का मान है 42 माइनस बी का मान कितना है? बी का मान 28 है। फिर एस का मान कितना है? 42 माइनस सी का मान कितना है? सी का मान 30 है। अब बराबर करनी में 42 का 42 गुणा 42 में 26 गए 12 में 6 गए 6 3 में 2 गए 1 42 में 28 जा रहा है तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1 गुणा 2 में 0 गए 2 4 में से 3 गया 1। अब 42 को हम लिख सकते हैं 14 तिया 42 8 दूनी 16 8 दूनी 16 14 को 14 लेने दो गुणा 12 को 4 तिया 3 होता है 12 14 और 14 का जोड़ा बन गया 14 करनी के बाहर 3 और 3 का जोड़ा बन गया 3 करनी के बाहर। अब करनी के अंदर क्या बचा 8 गुणा 2 गुणा 4 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 का 2 गुणा 4 का 4। अब 14 तिया 42 गुणा 4 और 4 का जोड़ा बन गया 4 करनी के बाहर 2 2 का जोड़ा बन गया 2 करनी के बाहर 42 गुणा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 8 चौ 32 और 1 42 में 8 का मल्टीप्लाई करना है 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 8 चौ 32 और 1 कितना हो गया 33 तो कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया तुम्हारे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर आ गया। तो त्रिभुज किसका त्रिभुज ई ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ई ए बी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर जल्दी उतारो उतना।